नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आज के इस टॉपिक में प्रमुख किसान आंदोलन। हम इतिहास की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसी सिलसिले में आज का जो टॉपिक है हमारा किसान आंदोलन से संबंधित है। बहुत सी घटनाएं घटी 1773 से लेकर 1947 के मध्य, लेकिन आज प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो 1753 से 1947 का समय है वो भारतीय इतिहास में वैसे भी क्रांतिकारी बहुत सी गतिविधियाँ इस टाइम पीरियड के दौरान होती है। लेकिन आपको पता है कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, उनका जो शोषण था, उनकी जो नीतियाँ थी वो पूरी की पूरी जो थी वो भारतीयों का शोषण करने में लगी थी। चाहे उनकी सामाजिक नीतियाँ हो, राजनीतिक नीतियाँ हो, या उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की नीतियाँ हो, वो भी किसी भी तरह से पक्षपात में नहीं थी भारतीयों के। सब के सब शोषण करने में लगे हुए थे। हर तबका, चाहे विद्यार्थी हो, किसान हो, सैनिक हो, कोई नौकरी कर्मचारी हो, हर तबका जो था इनकी नीतियों से परेशान था। लेकिन किसान क्यों परेशान था, इसके सिलसिले में हमने ये जो 3-4 प्रमुख आंदोलन हुए हैं, किसानों ने किए हैं, किसान भी खड़ उठे, किसानों ने भी विद्रोह किए। उसी सिलसिले में हमारा जो पहला ये विद्रोह होता है 1859 में होता है। 1859 में होता है, जिसे नील विद्रोह कहा जाता है। अभी 1859 में ये नील विद्रोह कहाँ होता है, इसमें मैंने थोड़ा सा नोट्स किया था यार, मैं बता देता हूँ आपको। 1859 में ये होता है गोविंदपुर गाँव में। गोविंदपुर गाँव जो है ये वेस्ट बंगाल में नदिया एक ज़िला है, वहाँ पे पड़ता है। तो ये जो आंदोलन क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे नील की खेती की जाती थी और नील की खेती में जो था काफ़ी जो था उस जितनी खेती थी उसके हिसाब से जो टैक्स लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के वो टैक्स काफ़ी ज़्यादा था। तो किसान परेशान हो गए, किसानों ने जो है विद्रोह किया उस शासन के प्रति कि हमें जो है टैक्स ज़्यादा है। और इस प्रकार से वो इकट्ठे हुए और इसको जो सुचारू रूप से आगे बढ़ाया वो 2 प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है, उनके नाम आप नोट कर सकते हैं। दिगंबर विश्वास और दूसरे व्यक्ति का नाम था विष्णु विश्वास। 2 व्यक्ति जो थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये पहला आंदोलन था जो नील की खेती के लिए हुआ था। इसी सिलसिले में आगे जाके 1917 में एक और आंदोलन होता है, वो भी इसी ही नील की खेती को लेकर होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी सिलसिले में दक्कन विद्रोह होता है 1875 में। अब दक्कन जो है ये पश्चिमी जो दक्षिण भारत था वहाँ पे होता है, पुणे में होता है ये, और पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पे भी जो था टैक्स की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मजबूरन ज़बरदस्त टैक्स लिया जाता था। जमींदार जो थे किसानों को तंग करते थे। तो यहाँ पे भी जो है यूनियन इकट्ठी हुई किसान, और इस तरह यहाँ पे सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। और ये भी आंदोलन जो था दक्कन किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस टाइम 1875 ईस्वी के समय में आपको पता कि महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में एक और आंदोलन होता है 1917 में, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था। दूसरा नील आंदोलन होता है, ये होता है चंपारण में, जिसको चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। या आप ये बोलो कि ये भी नील खेती के लिए किया जाता है, लेकिन इसका नाम था चंपारण। इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, चंपारण सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी खुद खड़े हुए थे किसानों के साथ। इसमें भी वही था, नील की खेती को लेकर हुआ था। और नील की खेती पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेती थी कंपनी, और किसानों ने इस पर विद्रोह किया। और जो टैक्स था वो उन्होंने बढ़ा दिया था, 50% कर दिया था। और उसके साथ साथ 1/3 जो थी ऐसा उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि किसानों को नील खेती करनी पड़ेगी। तो किसान मजबूर हो गए थे और प्रॉपर उनको रेट भी नहीं मिलता था उस टाइम उसका। तो इस जबरन उनकी नीतियों से तंग होकर
ये विद्रोह खड़ा हुआ और इस विद्रोह में साथ दिया गांधी जी ने। तो ये मजबूरन सरकार को फिर इसमें फैसला करना पड़ा। इसके आगे आता है 1918 में खेड़ा का आंदोलन। खेड़ा का आंदोलन ये भी किसान आंदोलन, किसानों से संबंधित था, खेती बाड़ी को लेकर संबंधित था। ये गुजरात में हुआ और इसमें भी वही था, ज़्यादा टैक्स की किसान कर्ज लेके टैक्स ले व्यापारियों से बहुत ज़्यादा कर्जा लेके जो थे वो फसल लगाते थे, लेकिन सरकार उन्हें भरपूर जो था उसका दाम नहीं देती थी उनकी फसलों का। तो इस तरह से तंग आकर उन्होंने खेड़ा में भी ये आंदोलन हुआ। इस तरह 1946 में एक और आंदोलन आया, तेभागा आंदोलन। तेभागा का मतलब एक होता है 3 भाग। कुछ ऐसा सिस्टम चला था कि तेभागा में वेस्ट बंगाल में किसानों ने मिलके ये स्कीम लगाई कि जो जमींदार जो उनकी जो देखिए जो उनकी नीति होती थी अंग्रेजों की, वो ऐसा करते थे कि कुछ उनके जो खास लोग होते हैं उनको जमींदार बना देते थे, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट देते थे, लेकिन किसानों पे अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, टैक्स भी ज़्यादा लेते थे और उन्हें पूरा फिक्स रेट भी नहीं देते थे। इस वजह से तेभागा आंदोलन ने मांग की कि जो है कम से कम 2/3 हिस्सा जो है हमें मिलना चाहिए खेती के लिए, और उस पर जो जमींदारों को 1/3 मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ऐसी जो आज की ऐसे जो कच्छ की ज़मीन होती है वो प्रथा नहीं थी, वो प्रावधान नहीं किया होता, तो वो उनके ही अंडर होती थी गवर्नमेंट के, जो उस उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो किसानों ने तंग होकर क्या किया कि उन्होंने मांग की कि जो है 2/3 हिस्से जो है पर हमारे किसानों का हक होना चाहिए और हमें खेती के लिए मिलना चाहिए, जमींदारों को कम मिलना चाहिए। इस तरह से उन्होंने भी ये आंदोलन खड़ा किया और अंत में जो था सरकार को इसमें भी फैसला लेना पड़ा था। तो ये थे प्रमुख 4-5 आंदोलन बताए मैंने आपको। एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ फटाफट करके। 1859 में एक हुआ, 1875 में एक हुआ, 1917 में एक हुआ, 1918 में और लास्ट 1946 में तेभागा आंदोलन। ये आपका, इसका नाम है नील विद्रोह आंदोलन, इसका नाम दक्कन किसान आंदोलन, इसका नाम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, इसका नाम खेड़ा विद्रोह आंदोलन, खेड़ा किसान, और इसका नाम था तेभागा आंदोलन। ये घटे हैं पूर्ण। वैसे इसके बीच में बहुत से और भी किसानों ने आंदोलन किए, लेकिन ये प्रमुख जो है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसी सिलसिले में हम लेके 1773 से लेकर 1947 के समय को फिर दूसरे वीडियो में कुछ और जो घटा उसको लेकर आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।